सीआईडी सीज़न 2 एपिसोड नंबर 77 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी स्क्रीन पे अर्बन नाम का लड़का अपनी फ्रेंड को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन उसी दौरान उस पर एक शूटिंग स्टार यानी टूटता सितारा आके गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी अर्बन के दोस्त जो कि इस पार्टी में मौजूद थे फ़ौरन सीआईडी को बुला लेते हैं। सीआईडी में आने के बाद सीआईडी सबसे तहकीकात शुरू करती है। तभी उसके दोस्त बताते हैं कि उसकी मौत यहाँ नहीं बल्कि गुमनाम जगह पे हुई है, जहाँ से वो जाके उसको प्रपोज कर रहा था अपनी दोस्त को, लेकिन उस दौरान उसके ऊपर एक टूटता सितारा गिरा जिससे उसकी मौत हो गई। सीआईडी वाले वो शूटिंग भी देखते हैं, लेकिन सीआईडी वालों को कुछ गड़बड़ लगती है हमेशा की तरह, और सीआईडी वाले पहुंच जाते हैं उसका नंबर ट्रेस करके उस अर्बन का यानी विक्टिम का उस जगह पर जहां पे उसकी डेथ हुई होती है, लेकिन उनको लाश नहीं मिलती। चारों तरफ ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन पंकज का पाँव स्लिप होता है और वो नीचे से की तरफ जा गिरता है। तभी वहाँ पे उसको अर्बन की लाश मिल जाती है जो कि जली हुई होती है, लेकिन इतनी बुरी तरह से नहीं जली होती जैसे टूटता सितारा गिरने के बाद बॉडी जल जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, जली ज़रूर थी लेकिन इतनी ख़ास नहीं जली थी और ना ही कोई गहरा गड्ढा था। तभी सीआईडी की पूरी टीम, इसमें अभिजीत, दया, पंकज, पूर्वी मौजूद होते हैं। तभी अभिजीत फैसला करते हैं डॉक्टर शाहरुखे को वहाँ बुलाने का, और डॉक्टर शाहरुखे वहाँ पे थ्योरीज़ का इस्तेमाल करते हुए थ्योरी बनाते हैं कि ये इसकी मौत टूटते हुए सितारे से हुई है। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी तबाही कम तबाही नहीं होती और ना ही इससे किसी की आज तक मौत हुई है। तभी सब सीआईडी वाले थ्योरीज़ का सहारा लेकर इस बात को कंफर्म करने से गुरेज करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लाश लैब में दी जाती है और वो वीडियो ब्यूरो में चलाया जाता है। एसपी प्रद्युमन भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो इस वीडियोस को देख रहे होते हैं। तभी पूर्वी बताती है कि सर, हमारी स्पेशल टीम ने भी इसको जांच की है और पता लगाया है कि ये वीडियो फेक नहीं है, ना इसमें कोई इफ़ेक्ट्स का यूज़ किया गया है, बल्कि ये ओरिजिनल वीडियो है। तभी सब अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे होते हैं। इतनी देर में एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि इतनी बुरी तरह से ये मौत नहीं हो सकती, बल्कि ये सीधा सीधा मर्डर है। तभी सीआईडी वाले मज़ीद इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसके दोस्तों से दोबारा बुला लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। वो बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजिस्ट उसके फादर थे, लेकिन एक और पेशेंट गोई करने वाली, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे जाने का फ़ैसला किया और उसने कहा कि उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तभी सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत और पंकज उसके फादर से मिलते हैं। दूसरी तरफ दया और पूर्वी उस एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन उसके फादर बताते हैं कि मैंने अपने बेटे को रोका लेकिन वो नहीं रुका। दूसरी तरफ उसने कहा कि उस मुख्तलिफ डायरेक्शन में जब उसने कहा कि वहाँ से टूटता तारा से ही नज़र आएगा, तो मुझे कुछ टेंशन हुई, जैसे वो गलत जगह पे जा रहा है। लेकिन मेरे बेटे ने एक नहीं सुनी और वहाँ से वो निकल गया। अगर मैं साथ ही वो रोने लग पड़ता और कहता कि अगर मैं उसे रोक लेता, पकड़ लेता, तो आज ये दिन ना होता, वो मेरे सामने होता। दूसरी तरफ अभिजीत उसको दिलासा दे के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर शाहरुखे बताते हैं कि इसकी मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि ये टूटता सितारा भी नेचुरल नहीं था, बल्कि नकली मौत इसको दी गई है। लेकिन उसको असल करार देने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स का यूज़ किया गया है और एक ख़ास किस्म का केमिकल यूज़ किया जिससे पटाखा बुला। बाकी दूसरी तरफ सीआईडी इंस्पेक्टर दया और पूर्वी एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलते हैं, तो वो बताती है कि मैंने इंटरव्यू दिया था एक रिपोर्टर को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बताती है कि ये जो मैंने उसको इंटरव्यू दिया था वो कभी ऑन एयर ही नहीं हुआ, यानी वो रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन शो वालों ने उसको ऑन एयर नहीं किया, बल्कि उस वीडियो को वैसे ही संभाल दिया, ना चलाया नहीं। दूसरी तरफ बताती है कि हो सकता है उसके पास हो, यानी उस न्यूज़ रिपोर्टर के पास जिसने उसका इंटरव्यू किया था। तभी वो उसको कॉल करती है, तो वो उससे कहती है कि जो मैंने तुम्हारे साथ वीडियो रिकॉर्ड किया था, इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, वो कहाँ पे है। वो कहती है कि मैंने तो उसको ऑन एयर ही नहीं किया। तब वो बताती है कि तुम्हारी ये वीडियो देख के ही कोई वहाँ पे गया लड़का और उसकी मौत होगी। दूसरी तरफ वो घबरा के फ़ोन बंद कर देती है न्यूज़ रिपोर्टर। तभी दया और पूर्वी वहाँ जाने का फ़ैसला करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी ब्यूरो का सीन, वहाँ पे भी पीछे दया सबको बता रहा होता है, अभिजीत और दया पंकज को। तभी दया वहाँ से निकलकर उस न्यूज़ रिपोर्टर के पास जाने का फ़ैसला करता है और वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पंकज एविडेंस लेकर, मोबाइल लेकर उस अर्बन का यानी विक्टिम का लैब में ब्यूरो में आ जाता है और वहाँ पे वो चेक करते हैं कि उसको वाकई उस न्यूज़ रिपोर्टर का वीडियो मिला होता है, लेकिन वो वीडियो किसी और ने सेंड किया होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब सीआईडी इंस्पेक्टर दया और पूर्वी वहाँ पहुँचते हैं, इतनी देर में एक लड़का लड़की आ जाते हैं जो कि ख़ुद को उस न्यूज़ रिपोर्टर के सेक्रेटरी बताते हैं। इतनी ही देर में अंदर से चीखने की आवाज़ आती है, तो दया दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाता है। इधर उधर सर्च करने के बाद अचानक किचन में से दया को उस न्यूज़ रिपोर्टर की लाश मिल जाती है। जब वो चेक करता है तो उसकी मौत हो चुकी होती है। वो कहते हैं कि इधर उधर सर्च करो, खूनी अभी इधर नज़दीक ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन इधर उधर सर्च करने के बाद वो खूनी नहीं मिलता। सीआईडी में मज़ीद आगे हमें देखने को मिला कि
दया और पूर्वी उन दोनों से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अभी वो फाइल एक होती है, वो कहते हैं कि मैं मैडम ने ये फ़ाइल के बारे में कहा था कि लेकर फटाफट घर आओ, और काफ़ी घबराई हुई थी। और जब हम घर आए तो हमने ये सब देखा। तभी पूर्वी वो फ़ाइल उनसे ले लेती हैं और कहती है कि ये एविडेंस है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है इसमें कोई इस केस के हवाले से बड़ी लीड हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दया बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेजने का फ़ैसला करता है। दूसरी तरफ लैब में बॉडी पहुंचने के बाद डॉक्टर सालुके बताते हैं कि इन दोनों की मौत तो मर्डर ही है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग लोगों ने मारने की कोशिश, अलग अलग लोगों ने इनका मर्डर किया है। यानी इस न्यूज़ रिपोर्टर को जिसने मारा है वो लेफ़्ट हैंडेड है, और जिसने उस लड़के को मारा है वो राइट हैंडेड है। यानी इसमें इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले वो मोबाइल ट्रेस लेते हैं, वो किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की अनु का होता है जिससे अर्बन की शादी होने वाली होती है। अनु बताती है कि सर ये मेरा मोबाइल 2 हफ्ते पहले चोरी हुआ था और 2 दिन पहले मिला, मैंने अचानक स्क्रॉल किया तो मुझे ये वीडियो नज़र आया और मैंने अर्बन को भेज दिया। सीआईडी वाले उसकी बात पे यकीन करने में थोड़ा घबराते हैं, लेकिन एसीपी प्रतिमन को यकीन हो जाता है कि ये लड़की अनु सच बोल रही है, क्योंकि सीआईडी में एसीपी का किरदार निभाने वाले एसीपी प्रतिमन काफ़ी होशियार दिखाए गए हैं। इतनी ही देर में सीआईडी में नया केस आ जा नई बात निकल आती है कि आप उस मर्डर करने वाले को कैसे पकड़ें। तभी सीआईडी वाले दया और पूर्वी उस न्यूज़ रिपोर्टर के हस्बैंड से मिलते हैं, तो बताता है कि कुछ लोग मिलने ज़रूर आए थे। तभी सीआईडी वाले अर्बन, अनु और उनके दोस्तों की तस्वीरें दिखाते हैं। तब वो कहता है कि सर मैं इनको जानता हूँ, ये यहाँ पे मिलने ज़रूर आए थे। अब सीआईडी वालों को शक ये था कि कौन सा ऐसा बंदा है जो कि अनु के घर से मोबाइल चोरी करे और न्यूज़ रिपोर्टर के साथ रिपोर्टिंग करे, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करे और किसी को शक भी ना हो। तभी सीआईडी वाले के हाथों में वो ऐसी एक चीज़ मिल जाती है, ख़ास किस्म का केमिकल, जिससे क्लिक करने पे काफ़ी चमक होती है और ऐसे दिखाया जाता है जैसे टूटता सितारा हो। तभी सीआईडी टीम वहीं पर ही पहुंच जाती है जहां पे ये सारा क्राइम सीन था। क्राइम सीन पे मज़ीद तफ्तीश करने पे उन्हें वो जगह मिल जाती है जहां से बैठ के उस अर्बन पे हमला किया गया था। बाकी अगली फ़िल्म सीआईडी वाले ये चलाते हैं कि वो सबको मैसेज कर देते हैं कि तुम्हारा राज फाश हो गया है और मुझसे आके मिलो, लेकिन बाकी दोस्त नहीं आते, लेकिन एक लड़का और एक लड़की आ जाते हैं। और सीआईडी वाले उस लड़के को जब पकड़ने लगते हैं तभी पीछे से गोली चलती है उस पर। वो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, वो भी है। इतनी देर में वो दूसरा खूनी भागता है, सीआईडी वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो दूसरा खूनी कोई और नहीं बल्कि इस न्यूज़ रिपोर्टर की सेक्रेटरी होती है। बताती है कि मेरी इनसे दुश्मनी थी, इनकी वजह से मैंने अपने फादर को खोया है, इस अर्बन के डैड की वजह से। उन्होंने गलत पेशन गोई करके मेरे डैड की डेथ करवा दी थी। मैंने उनका बदला उनके बेटे से लिया और अर्बन को मार दिया। जब 4 हफ्ते पहले ये और इसके दोस्त में हमारे घर आए मेरे मैडम से मिलने, तो भी मैंने इसको पहचान लिया और उसके बाद मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके बाद उस तक पहुंचा अनु तक, अनु ने अर्बन तक पहुंचाया, जिससे वो हमारे शिकंजे में आ गया। बाकी आपको बताता चलूँ, आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल की कोई और वीडियो नहीं देखी तो ये राइट और लेफ़्ट वाली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, उसको देख लें।